मुझे साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री माननीय नड्डा जी ने, अमित भाई शाह जी ने निर्वाचन का भी दायित्व मेरे ऊपर सौंपा है। और मैं कहता हूं आज मनोहर जी, ये मेरे ऊपर नहीं सौंपा, हरियाणा के हर कार्यकर्ता को ऊपर सौंपा है। मेरे मित्रों, हरियाणा के कार्यकर्ताओं को विश्वास किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो यही कार्यकर्ता मनोहर लाल जी के साथ मिलके, विप्लव के साथ मिलके 10 के 10 लोकसभा का सीट हमको दिलवा सकता है, विश्वास में हम जरूर उतरेंगे। और मैं आपको याद कराना चाहता हूं, फरीदाबाद वाला आप जानते हो, मैंने आपके यहाँ 2-3 बार आ चुका हूं। मैं पहली बार जब आया था तब भी मैंने बोला था, हार मेरे कुंडली में ही नहीं है, इसलिए धार मुझे कोई नहीं कर सकता, न हरा सकता है, न पैदा हो सकता है। हरियाणा में 10 के 10 लोकसभा और विधानसभा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार कोई नहीं रोक सकता, शैतान भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे साथ मां है, हमारे पास मातृदेवी है, हमारे पास हरियाणा के सब माताएं हैं और चौधरी है, सभी बुजुर्ग जन है, मेरे साथ सब नौजवान साथी है, इसलिए कोई नहीं हरा सकता मेरे मित्र। इसलिए मैंने बोला, विश्वास के साथ कहीं भी कोई भी काज में जाइए, आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। विश्वास है तो भूत पत्नी कुछ भी हो, वो भी आपके सामने हारने वाला है मेरे मित्रों। आप कहीं भी किसी भी काम पे जाइए जीवन में, आप विश्वास के साथ जाइए, जीत आपकी ही होगा, ये निश्चित है। मैं दोबारा सबको बहुत बहुत बधाई। इसमें मेरे सभी पत्रकारों से, मैं मित्रों से मेरा सवाल है, क्या आपको संदेह है क्या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं? हम तो आपकी सुनना चाह रहे हैं, आप बता दीजिए हमारा। मैं तो आपका सुनना चाहता हूं, आपका भी एक वोट है, आप भी भारत का जनता है। मुझे आपके हृदय की बात आपके चेहरे पे दिख रहा है। आप खुद कह रहे थे मोदी जी तीसरी बार चाहिए, तो वही बात मेरे मन में भी है जो बात आपके मन में। 10 लोकसभा कार्यालयों का उद्घाटन हुआ एक साथ, क्या कहेंगे? कितनी बड़ी तैयारी, चूंकि आज से उद्घोष कर दिया आपने पूरी तरह से लोकसभा चुनावों का। देखिए, ये स्वाभाविक तौर में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की शक्ति को दिखाता है। ये मैंने जो कहा भाषण में भी, जो इतिहास है हिस्टोरिकल है। मैंने भी कभी सोचा नहीं जो इलेक्शंस के इतने दिन पहले इस तरीके से चुनाव कार्यालय और उसका उद्घाटन कर दिया जाए। मुझे तो नहीं लगता, मैंने अपने जीवन काल में किसी पार्टी का अब तक सुना नहीं। ये सब जो भी कुछ होता है मोदी जी के अपने स्वभाव और अपने चिंतन से होता है, और माननीय नड्डा जी इसको कार्यान्वयन करते हैं और हम लोग उस दिशा में काम करते हैं। कांग्रेस अभी आवेदन मांग रही है, कांग्रेस अभी आवेदन मांग रही है, और आपने शुरुआत कर दी। नहीं, वो लोग देखिए, मैं हर पार्टी का अलग अलग एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हम जा नहीं सकते, क्योंकि उस व्यवस्था में एक परिवार ही जा सकता है। वो कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था है सर, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आवेदन मांगे गए हैं। अब बीजेपी किस तरह से चुनाव करेगी कैंडिडेट का? वो केजरीवाल में भी आवेदन मांगा था, आवेदन मांग के वाराणसी से जमानत जब्त करके आए। सर, इस बार नई रणनीति के साथ बीजेपी चुनावी तैयारी कर रही है। फरीदाबाद को लेकर दोबारा से किशन पाल जी पर दाव लगाएगी, या क्योंकि एक अनार 100 बीमार की? वो किशन पाल जी को देके आप प्रश्न कर रहे हैं। किशन पाल जी हमारे साथ है, मंत्री है, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का आज जो कार्यक्रम हुआ, 10 कार्यालय का उद्घाटन हो, किशन पाल जी के साथ मिलके ही मैंने किया है, और मंच में भी किशन पाल जी मेरे साथ है, अभी भी आपके साथ है। आपको इतना दुख दर्द क्यों है? दुख दर्द नहीं है सर, कंफर्मेशन। उनके बारे में, उनके कामों के बारे में विस्तार से कहूंगा तो बहुत समय लगेगा। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं, जो संकट में देशवासियों को जीवन देने का विश्वास दे, चाहे वो कोरोना का संकट हो, चाहे वो यूक्रेन और रशिया के बीच में भारत के छात्रों पर आया हुआ संकट हो, खाड़ी के देशों में भारतीयों पर आया संकट हो, हर संकट में देशवासियों को सुरक्षित जो देश में लाया हो, ऐसा नरेंद्र मोदी का नेतृत्व सब देशवासियों को मिला हुआ है। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज मोदी की गारंटी पर पूरे देश को विश्वास है, और गारंटी को पूरा करने की गारंटी
अगर कोई कर सकता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। कार्यकर्ता बंधुओं को एक बात बताऊंगा, जीत के लिए सोच बहुत जरूरी है। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। आज कांग्रेसियों ने चुनाव से पहले मान लिया है कि उनकी हार हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि जीत हमारी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मित्रों, एक बात मैं लंबा चौड़ा एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। क्रिकेट के खेल में बॉलिंग और बैटिंग से जीत होती है ना, होती है ना, इसी से होती है ना। लेकिन याद रखना, फील्डिंग से भी जीत होती है। फील्डिंग के बगैर जीत नहीं होती। इसलिए और राजनीति में भी फील्डिंग करना बहुत जरूरी है।